हेलो स्टूडेंट, यदि आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे 52 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा। ओके, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों और सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे आदि द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन है: वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हमारा सेकेंड वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका होता है फोर्थ नंबर का है जो .xlsx। लेकिन ध्यान रखना, 2007 से पहले वाली वर्जन का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो होता है .xls होता है, और 2000 से लेके अभी तक जितने हैं उनका एक्सटेंशन कोड होता है .xlx होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है? चार ऑप्शन है: चैन, बेड, थर्मल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, जिसमें तीसरा अपन का राइट आंसर है किसका? थर्मल प्रिंटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के एक्सेस के लिए निम्न में से किस माउस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग और लेफ्ट क्लिकिंग, जिसमें से तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हमारा? राइट क्लिकिंग। यदि आप किसी भी आइकन या फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो जो हमारी एक पॉपअप मेन्यू होती है वही हमारी क्या कहलाती है? प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। और उसमें बहुत प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी में विशेष डिवाइस फाइलें होती हैं? तो यहाँ पर जो सेकेंड है डिवाइस, DEV, ठीक है, /DEV इसका राइट आंसर है। और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमेशा आते हैं और आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो आपको 60 रुपीज़ खर्च करने होंगे और आपको पूरी 25 की 25 PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। तो इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि PDF लेना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या को फैक्टोरियल देता है? मतलब यहाँ पर फैक्टोरियल की बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पर करनी 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर जो 120 होता है वो फैक्टोरियल देता है। ये कैसे संभव होता है? फैक्ट फंक्शन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम और सिस्टम यूनिट में रखा गया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है: मदरबोर्ड, रैम, रोम और ग्राफिक्स कार्ड, जिसका पहला आंसर है हमारा मदरबोर्ड। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें क्या है? बायोमेट्रिक के संदर्भ में वास्तविक प्रयासों का अनुपात है जो समान वस्तु के टेम्पलेट से मेल नहीं खाने के लिए गलत तरीके से घोषित किए जाते हैं। अब इसका क्या कहलाता है? निश्चित मिलान दर, गलत गैर मिलान दर, आवृत्ति मिलान दर और गलत मिलान दर। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो सेकेंड है। क्या है? गलत गैर मिलान दर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? रैम के संदर्भ में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा, ही गलत है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है? USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन रहते हैं। चार ऑप्शन में जो हमारा चौथा ऑप्शन है, इसमें क्या है? यह एक अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा? कार टू रीडर कम्युनिकेशन निम्नलिखित में से किस मानक के आधार पर किया जाता है? चार ऑप्शन है: ISO 7800, ISO 7816, ISO 7006 और IR 786, जिसमें हमारा दूसरा राइट आंसर है ISO 7816। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निष्क्रिय ग्राफिक्स टैबलेट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तार किस रूप में कार्य करते हैं? तो भाई जो इसका पहला ऑप्शन लिखा है प्रसारक और प्राप्तकारी कुंडली के रूप में, इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं 1011 के 1 का पूरक क्या होगा? तो इसका जो पूरक होगा वो हमको शुद्ध में दिख रहा है कि पहला ऑप्शन है
0100। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो हमारी है यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, जबकि रजिस्टर, कैश और रैम ये क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी हैं। कभी कभी पूछता है कि मेमोरी सीक्वेंस बताइए, तो सबसे पहले रजिस्टर आएगा, क्या आएगा, रजिस्टर आएगा, फिर इसके बाद कैश मेमोरी आएगा, इसके बाद रैम आएगा, इसके बाद हमारा रोम आएगा, फिर क्या आएगा, हमारा HDD आएगा, फिर फ्लॉपी FDD आएगा। ये हमारा सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि CPCT का जो एग्ज़ाम है आज, वो शायद ये क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, खालिस्तान में सिस्टम सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता या समूह और संबंध अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से कि दूसरा है जो एक्सेस कंट्रोल एंट्री, इसका दैट इज राइट आंसर है। ओके, यदि आपके रिलेटिव फ्रेंड कोई DCA PGDCA कर रहा है तो इसकी भी PDF बनाता हूँ, और इसका अपने चैनल पर पूरा एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उनको थोड़ा सा बता देना। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, लाइनक्स में फाइल सिस्टम की जानकारी खालिस्तान में होती है, बायोस, कर्नल, पोस्ट और ग्रब होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा गर्भ। ठीक है, कभी कभी बायोस का पूरा नाम पूछ लेता है, तो बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे बननी चाहिए, क्योंकि आप CPCT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। यदि आप स्क्रीन के कंटेंट को चित्र के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस बटन का उपयोग करेंगे, पेज ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन या सिंसरिक पेज अप। तो इसका राइट आंसर दूसरा हमारा प्रिंट स्क्रीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, ये भी देखते हैं। कंप्यूटर की गति से मेल खाने के लिए प्रिंटर में अस्थायी उद्देश्य के लिए डेटा स्टोर करने के लिए खाली स्थान होता है। ये क्या है, विशिष्ट रजिस्टर, बफर या स्पूलर, विशिष्ट प्रोग्राम या विशिष्ट डिवाइस। इसका दूसरा राइट आंसर है हमारा बफर या स्पूलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो ये हमारा इंकजेट, लेजर, प्लॉटर, ये तीनों क्या है, हमारे प्रिंटर है, लेकिन जो चौथा है वो क्या है, हमारा स्कैनर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, ये भी देखते हैं। खालिस्तान पेपर पर बहुत पास से इंक कार्ट्रिज से स्याही स्प्रे करता है, क्योंकि इसके पेपर रोल होता रहता है। वो लेज़र प्रिंटर है। मतलब लेज़र प्रिंटर में होता क्या है कि जो पेपर पर इंक होती है वो कार्ट्रिज से स्याही स्प्रे करता है, जिससे यह रोल करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर, मैकेनिकल, और 2 ऑप्शन है, लेकिन हमको फर्स्ट में ही मिल गया लेजर प्रिंटर, ये हमारा राइट आंसर है। और जितने ऑप्शन हैं आप परफेक्ट रूप से पढ़ना, इसके बाद ही आंसर टिक करना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर खोलने के लिए विंडोज़ के साथ निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, F1, F2, F3, F4। इसका राइट आंसर पहला है F1। ओके, क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 क्या होंगे, 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं, और जो चौथा है वो प्रिंटर, ये क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, मुद्रण कार्य आरंभ करने के लिए कौन से केबल आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पावर केबल और डेटा केबल ये राइट आंसर है। मुद्रण कार्य मतलब कोई भी डेटा को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो मुद्रण कार्य होता है प्रिंटिंग वर्क, ध्यान रखना। यहाँ पर ज़्यादा हिंदी बोल देता है CPCT में, जो हिंदी ज़्यादा बोलता है तो थोड़ा सा आप इंग्लिश से भी पढ़ना, क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमको हिंदी में समझ में नहीं आते हैं और इंग्लिश में हम उसको समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एल्गोरिदम में मैसेज को मैसेज डाइजेस्ट में बदला जाता है। 4 ऑप्शन है, सीक्रेट, पब्लिक, हैश फंक्शन और पॉपुलर, जिसमें तीसरा आंसर है हमारा हैश फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है भाई, यदि किसी हार्डवेयर डिवाइस ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है तो समस्या का लागत प्रभावी समाधान क्यों हो सकता है। 3 ऑप्शन है, डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करके, उस डिवाइस को निकाल के दूसरी डिवाइस इंस्टॉल करें, या डिवाइस ड्राइवर को दोबारा इंस्टॉल करें। यदि कोई भी डिवाइस काम करना बंद करती है तो आप डिवाइस ड्राइवरों को दोबारा इंस्टॉल करें, क्योंकि ड्राइवर ही आपकी डिवाइस को चला सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28। इसमें क्या लिखा हुआ है,
यूनिक्स एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है MAP फंक्शन। ठीक है, ये किसी प्रकार का क्या नहीं है, यूनिक्स का एक कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं है। 29 में क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में व्यवधान तब होता है जब खालिस्तान आपूर्ति वोल्टेज या लोड करंट होता है। इसका राइट आंसर आएगा ड्रॉप इन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटो कॉम्पैक्ट डिस्क खालिस्तान ड्राइव का उपयोग करके चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, USB, हार्ड पेन और CD-ROM। इसका राइट आंसर हमारा होगा CD-ROM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, गूगल ड्राइव में निम्नलिखित में से किस बॉक्स का उपयोग किसी विशेष फाइल को खोलने के लिए किया जाता है? तो लिस्ट बॉक्स, व्यू बॉक्स, फाइंड बॉक्स और सर्च बॉक्स। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, सर्च बॉक्स। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 32, इसके बाद क्या लिखा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसके अंतर्गत आता है? तो ये ब्राउज़र है भाई, ये एक प्रकार का क्या है, ब्राउज़र है, ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कंपाइलर है, ना इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। और ये 3 प्रकार के होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और एक होता है असेंबलर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें क्या पूछा गया है भाई, विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए FTP सर्वर से आपके कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को कॉपी करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। एक डाउनलोडिंग होती है, डाउनलोडिंग में होता क्या है, मान लो ये हमारा इंटरनेट है, तो इंटरनेट से अपने मोबाइल तक लाने की प्रोसेस डाउनलोड कहलाती है, लेकिन अपने मोबाइल से कंप्यूटर तक ले जाने की प्रोसेस अपलोडिंग कहलाती है। ओके, और भी इसी प्रकार के पूरे 52 क्वेश्चन हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं जो मैं बताता हूँ, वीडियो पसंद आती है, तो आप कमेंट में लिखिए सर पूरे क्वेश्चन बताइए। ओके, तो मैं इस वीडियो को अभी फ़िलहाल यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।